हेलो एवरीवन, दिस इज़ गैलेक्सी एंड वेलकम टू आवर चैनल गैलेक्सी हब। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी भूमिका, इसकी उत्पत्ति, कालक्रम, इसका विस्तार कहाँ तक था, कहाँ पे ये स्टैंड करती थी, इसके महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे, उनकी विशेषताएं क्या थी, सामाजिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, इसका इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल सिस्टम और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या कारण थे, क्यों ये सभ्यता ख़त्म हो गई, क्यों इस सभ्यता का पतन हो गया। देखते हैं कि इसको और किस नाम से जानते हैं, क्योंकि और भी इसके विभिन्न नाम हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा और भी इसको विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता की बात करें तो इस टाइम तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया गया था। इसके पहले कभी कांसा नहीं बना। इसी टाइम में ब्रॉन्ज का आविष्कार हुआ और इस टाइम लाइन में कांसे का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कांसे का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ और इसी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम लाइन में कांसा बना था, तांबा और टीन मिलाकर। प्रथम नगरीय सभ्यता की बात करें तो इसके पहले नगर का साक्ष्य नहीं मिलता है कहीं भी। सबसे पहला साक्ष्य यहीं पे मिलता है कि इसकी सड़कें 90 अंश के कोण पे ग्रिड पद्धति बनाते हुए एक दूसरे को काटती हैं और यहाँ पे 2 मंजिला 3 मंजिला घर मिला है, वॉशरूम मिला है घर में, ग्रेनरीज मिली हैं, कुआं मिला है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम में ये सब चीज़ें घर में पाई गई, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया। सरस्वती सभ्यता की बात करते हैं तो सरस्वती सभ्यता उस टाइम जो सरस्वती नदी थी उस पे 1100 स्थल पाए गए थे स्वतंत्रता के बाद, इसलिए इस सभ्यता पे ज़्यादा साइट्स थी, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु नदी जो थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज नदियाँ, तो उस पे ये सभ्यता स्टैंड करती थी, उसी के आसपास और उस पे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता पे। जब इस सभ्यता की खोज की जा रही थी, जब खुदाई हो रहा था, तो सबसे पहला स्थल मिला था हड़प्पा। जो पहला स्थल मिला उसका नाम पड़ा हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा नाम से ही उसी के नाम पे पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। तो ऐसे इसका नामकरण है, इस तरीके से जो चल रहा है कि कौन कौन सा नाम हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे आकार में थी। आपको क्वेश्चन पूछता है कि ये किस आकार में है, तो ये त्रिभुजाकार में है, ट्रायंगुलर शेप में है ये सभ्यता। और नॉर्थ टू साउथ जो इसका डिस्टेंस है वो 1400 किलोमीटर है और ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है वो है 1600 किलोमीटर। बलूचिस्तान से गुजरात जो जलीय सीमा लगती है वो सीमा है 1300 किलोमीटर। इस क्षेत्र में ये जलीय सीमा कही जाती है। मिस्र की सभ्यता इसकी कंटेम्प्रेरी सभ्यता थी और मिस्र की सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता 20 गुनी ज़्यादा थी। अगर मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं को मिला लिया जाए, मेसोपोटामिया भी इसकी कंटेम्प्रेरी सभ्यता थी, दोनों को मिला के देखा जाए तो इन दोनों की 12 गुनी थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो मांडा है कश्मीर में चिनाब नदी पर। साउदर्न पॉइंट की बात करें तो दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और ये प्रवरा नदी पर स्टैंड करता है। ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो आलमगीरपुर है मेरठ में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये हिंडन नदी पर है। वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो सुतकांगेडोर है जो दाश्क नदी पर स्टैंड करता है और वो पाकिस्तान में है। ये 3 देशों में स्टैंड करती है ये सभ्यता। अफ़गानिस्तान में 2 साइट है, एक मुंडीगाग, एक शोरतुगोई।
पाकिस्तान में और भारत में, 3 देशों में ये स्टैंड करती है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। सबसे ज़्यादा साइट भारत में मिली है, उससे कम पाकिस्तान में और उससे कम अफ़गानिस्तान में सिर्फ 2 ही साइट मिली है। इसके टाइमलाइन की बात करें तो अनेक हिस्टोरियन जो है अपना अपना बताता है कि इसकी टाइमलाइन क्या रही होगी। इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है, वो अभी तक ऐसे ही है, इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक में आता है। क्योंकि आद्य ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि लिपि तो मिली है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो वो आद्य ऐतिहासिक में आता है। तो चलिए देखते हैं। फादर एच हेरास बोलते हैं कि ये 6000 BC का है इसका टाइमलाइन। सर जॉन मार्शल बोलते हैं कि 3250 से 2750 BC तक इसका टाइमलाइन है। माधव स्वरूप वत्स बोलते हैं कि 3500 से 2700 BC है। मार्टिमर व्हीलर बोलते हैं कि 2500 से 1500 BC। मार्टिमर व्हीलर का पूछता है तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। मार्टिमर व्हीलर बोले हैं कि 2500 से 1500 BC इसका टाइमलाइन है। रेडियो कार्बन विधि से पता चलता है हमें कि 2350 से 1750 ये सबसे ज़्यादा मान्य तिथि है। 2350 से 1750 ये रेडियो कार्बन विधि जो हमें जो साक्ष्य मिलते हैं, जो कोई जली हुई लकड़ी मिल गई या बोन्स मिल गया, उससे रेडियो कार्बन विधि से उस चीज़ का पता लगाया जाता है कि ये कब का है। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता चलता, लगभग में हम जान लेते हैं। तो रेडियो कार्बन विधि C14 विधि भी बोलते हैं इसको। फेयर सर्विस बोलते हैं कि 2000 से 1500 BC इसका टाइमलाइन बताते हैं। स्वतंत्रता के पहले सिंधु घाटी सभ्यता में 40 स्थल थे और स्वतंत्रता के बाद अगर देखेंगे और वर्तमान तक का तो 1400 स्थल मिल चुके हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में बहुत सारे स्थल मिले हैं। अब इंडिया में आते हैं। गुजरात में 2 पार्ट्स में डिवाइड है गुजरात भी। एक कच्छ की खाड़ी है, एक खंबात की खाड़ी है। तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में सुरकोटदा मिला है, जहाँ से हमें घोड़े का साक्ष्य मिलता है, घोड़े की हड्डी मिली है। और धौलावीरा मिला है और देशलपुर, ये कच्छ की खाड़ी में है। खंबात की खाड़ी की बात करें तो यहाँ लोथल मिला है जो अहमदनगर में है, रंगपुर मिला है, भगताराव मिला है, मेधम मिला है, कुंतासी मिला है, शिकारपुर मिला है। ये सारी साइटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी हुई हैं। महाराष्ट्र में दायमाबाद है जो लास्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। दायमाबाद प्रवरा नदी के बाएं तट पे है। ठीक है, अब हम देखते हैं पंजाब में कुछ साइटें मिली हैं जो है रोपड़, संघोल, ये सारी साइटें पंजाब की हैं। हरियाणा की बात करें तो राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल, बालू, कुनाल और सिसवल, ये साइटें हमें हरियाणा से मिली हैं। यूपी में देखें तो सहारनपुर में बड़ा गांव और हुलास, ये दोनों साइटें पूछी हुई हैं। बड़ा गांव और हुलास ऑप्शन में दे देता है, फिर आपको पूछता है कि ये साइट कहाँ मिली है। तो बात करते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था ये आयताकार था, रेक्टेंगुलर ग्रिड पद्धति पे था, जहाँ सड़कें समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। यहाँ से जिप्सम मोटार के साथ पके हुए, जो कि धूप में पकाए हुए और धूप में जो पके हुए ईंट होते हैं वो पके हुए मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है इसमें। एक तो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, एक पक्की ईंट का इस्तेमाल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का भी इस्तेमाल हुआ है और कच्ची ईंटों का भी। घर बनाने के लिए लोग पक्की ईंट का इस्तेमाल करते थे और जो ये चार दीवारी बनाते थे, चार दीवारी में ये कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे। यह शहर 2 भागों में विभाजित है। एक ऊंचाई पर बना मंच है जिसे दुर्ग कहा जाता है,
और एक नीचे बनाया गया है जिसे निचला शहर कहा जाता है, जो श्रमिकों का गृह होता है, जहाँ पे कहा जाता है कि नीचे जो शहर है यहाँ पे श्रमिक लोग रहते होंगे। और जो ऊंचाई पर बना है जो दुर्ग है वहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे, कुलीन रहते होंगे। ज़्यादातर इमारतों में निजी कुएं और हवादार स्नानागार मिला है। आ गया ना निजी कुआं। घरों में, यहाँ के घरों में कुआं मिला है, स्नानागार मिला है, मतलब बाथरूम मिला है, जिसे हम ग्रेट बाथ बोलते हैं। ग्रेट बाथ बोलते हैं स्नानागार को। मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत मंदिर या महलों जैसी बड़ी स्मारकीय संरचना नहीं पाई गई है। आपको क्वेश्चन पूछता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे मंदिर का साक्ष्य मिलता है कि नहीं और महल का साक्ष्य मिलता है कि नहीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें महल का और मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। महल और मंदिर का साक्ष्य मिस्र और मेसोपोटामिया जो इसकी कंटेम्प्रेरी सभ्यता है वहाँ से मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गेहूँ और जौ उगाते थे, इसका साक्ष्य मिला है। और केवल लोथल और रंगपुर गुजरात में है, यहीं से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है, लोथल और रंगपुर से। और भी फसलें उगाते थे ये लोग, जैसे कि खजूर उगाते थे, सरसों उगाते थे, तिल उगाते थे और कपास, राई, मटर। इंग्लिश में भी बता देते हैं। खजूर, डेट, मस्टर्ड, सरसों, सेसमी, तिल, कॉटन, कपास, राई का राई ही, और पी, मटर, ये सारी फसलें उगाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन इसी क्षेत्र में किया गया, इसीलिए यूनानियों ने इसे सिंडन नाम से संबोधित किया। जो यूनानी थे वो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडन बोले। सिंडन से सिंधु भी हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता सिंडन से भी हुआ है। और सिंधु नदी पे ये सभ्यता स्टैंड करती थी, उससे भी होता है, उससे भी है कि सिंधु नदी पे स्टैंड कर रही है, तो इसलिए भी इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और हिस्टोरियंस कहते हैं कि सिंडन नाम से भी ये सिंडन से सिंधु हो गया। जानवरों की मदद से लकड़ी के हल के द्वारा खेतों को जोता जाता था। जानवरों की मदद से मतलब जानवर खींचते होंगे, जैसे कि बहुत सारा जो जानवर से अभी भी तो कुछ टाइम पहले खेत जोतते थे, आप लोग देखे ही होंगे। तो उस तरीके से ये लोग हल द्वारा खेत जोतते थे। पर्याप्त खाद्यान्न और अनाज उत्पादन के कारण किसानों से कर प्राप्त किए गए और मेसोपोटामिया की तरह मजदूरी और आपात स्थितियों के लिए अन्नागार में भंडारित किया जाता था। अन्नागार को पोट्री कहा गया, जिसमें ये लोग अन्न का भंडारण करते थे। यहाँ पे पहले अन्न भंडारण नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे जब कृषि होने लगी, जब ज़्यादा मात्रा में अन्न उगाने लगे, तो ये अन्न का भंडारण करने लगे, जैसे मेसोपोटामिया के लोग करते थे। और मेसोपोटामिया में अन्न भंडारण होता था, मजदूरी करते थे और कर भी लेते थे। तो वो सिस्टम यहाँ भी आया इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि अन्न भंडारण करने लगे, मजदूरी करने लगे और कर भी देने लगे। यहाँ के लोग बैल पालते थे, भैंस पालते थे, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट, ये सारे जानवरों को ये लोग पालतू बनाए थे। लेकिन सबसे पहला जानवर कुत्ता था। कुबड़ वाला बैल जो हड़प्पा वासियों का प्रिय पशु था, कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे ये लोग। ये इनका क्वेश्चन पूछता है कि प्रिय पशु, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का प्रिय पशु कौन था, तो कुबड़ वाला बैल था, हम्पेड बुल। इस पार्ट में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये ऑडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक बार में न समझ में आए तो 2 बार 3 बार इस ऑडियो को सुनें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ईज़िली आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।